अगेन बच्चों, वेलकम सारे प्यारे प्यारे बच्चों का। बच्चों क्लास 10 का आप तो पहले से ही तैयार बैठे हैं और यहाँ पर पहला चैप्टर बहुत आसानी से कर चुके हैं और वो इम्पोर्टेंट था, वो हमने फिनिश कर दिया है। सारा इंट्रोडक्शन, सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को किया है। अब दूसरा जो चैप्टर है बेटा वो है आपके सामने पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बच्चों ये चैप्टर ना बड़ा आसान है। पूछो क्यों? वो इसलिए आसान है बच्चे, पिछली क्लासेस में ना जाने हम कितनी बार कर चुके हैं, 8th में भी और 7th में भी देखा जाए तो ये है जिक्र इसका बेटा बहुत ही आसान तरीके से। और इसका ये इंट्रोडक्शन है, इसे हम बहुत जल्दी से कर देते हैं बड़ा आसानी तरीके से। फिर उसके बाद लगाएंगे सवालों की छड़ी, तब तक मजा आएगा और ज्यादा। तो अभी इंट्रोडक्शन भी शुरू करते हैं बेटा। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो हम पहले समझेंगे बेटा कि दरअसल ये हमारा पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को जल्दी से समझते हैं और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल रेडीमेड डाल दिए हैं आपको, ताकि आपको इतना समझने में दिक्कत ना आए, समय भी कम लगे। तो यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, ये पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है ना बड़ा डरावना सा लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया, पी एक्स ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो बेटा ये थोड़ा सा लिखने का तरीका जरूर है, पर इससे आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब ये कह सकते हैं समझने के लिए कि कोई भी अगर इक्वेशंस, इसी नाम से तो जानते हैं हम, आज तक जो प्लस माइनस तो हम करते आए हैं नंबरों का, अब उन नंबरों के साथ हमने एक्स वाई जेड लगा दिया, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशंस यानी कि एक्सप्रेशंस। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है 3x माइनस 3y प्लस, ये पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिन। तो x y इसमें जुड़ा है, दैट्स इट। अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा कि है क्या, वही चीजें समझ लेंगे, बड़ा से होने वाला है। तो मैंने पहले ही डाल दिया बेटा टॉपिक्स यहाँ पर। तो एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है बेटा, एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है मेरे बच्चों पॉलिनोमियल का, ये एग्जाम्पल यहाँ गौर से देखो बेटा, x की पावर कितनी है, 2 है, और x की पावर यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर आपसे ये चीजें आपको मैंने बताना जा रहा हूं, वो बहुत आसानी से आप कर भी लेके कर चुके हैं, कर भी आपको मतलब आसानी से आपने कर भी लिया होगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। अब फिर भी एक प्ले कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें टर्म्स बोला गया बेटा। टर्म्स का मतलब अगर मैं कहूं हिंदी में पद बोला जाता है बेटा, तो टर्म्स का मतलब होता है जैसे ही x और y आ रहा है, जब तक तो x के साथ कोई नंबर है चल रहा है, ठीक है, वो एक टर्म है। जैसे ही उसके बाद माइनस या प्लस आ गया, एग्जाम्पल बच्चों ये देखो, ये एक्स स्क्वायर के बाद माइनस आ गया तो एक टर्म हो गया बेटा, यहाँ पर एक टर्म हो गया। अब इसके बाद ये 3x आ गया, फिर प्लस आ गया तो एक और टर्म हो गया बेटा। फिर उसके बाद ये प्लस 4 वाला, यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूं तो 3 टर्म्स है यहाँ पर मेरे बच्चों, 3 टर्म्स यहाँ पर है। ऐसे निकालना है। फिर अब रिपीट करता हूं बेटा, जो भी एक्स वाई जेड है उनके साथ प्लस माइनस जैसे ही आएगा टर्म दूसरा चालू, दैट्स इट। अब ये हमारा टर्म्स भी क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हिंदी में अगर हम बोले तो बच्चों चर बोलते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब कुछ नहीं है मेरे बच्चों, अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी। लेकिन नॉर्मली हम लोग ए बी सी किसी नंबर्स के लिए यूज करते हैं और वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जेड टी एम पी क्यू इस तरह से लगाएंगे, लास्ट जो अल्फाबेट्स है एक्स वाई जेड। तो मैं यहां पर देख सकता हूं बेटा, यहां अल्फाबेट्स कौन से हमारे पास, एक्स एक्स एक्स, तीनों में एक्स है। ये फर्क नहीं पड़ता है बेटा, एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो, उसे एक एक्स ही बोला जाएगा। अल्फाबेट एक्स ही तो है, तो इसलिए यहां पर एक ही वेरिएबल है और वो कौन सा है, एक्स वाला, राइट। स्क्वायर क्यूब से कोई लेना देना नहीं है। जब तक y या z या p या q और दूसरा अल्फाबेट नहीं आता है, वो एक ही वेरिएबल कहा जाएगा, राइट। तो हो गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी डन। चलिए अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से। और यहां पर है डिग्री बच्चों। डिग्री का क्या मतलब है, डिग्री का मतलब है मेरे बच्चों हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बेटा, मतलब अधिकतम घात। तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, इसके अंदर डिग्री कितनी, पावर कितनी है बेटा, ये मैंने बताया था ना 1 है और ये आपके पास 2 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई हमारे पास 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2।
इतना सिंपल है बेटा, राइट। अब अगला टॉपिक और ले लेते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब बारी आती है बच्चों, तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल में दो टाइप बेस होते हैं। एक होता है डिग्री के बेसिस पर, राइट, पावर कितनी है, और एक होता है टर्म्स के बेसिस पर। जब डिग्री के बेसिस पे निकालेंगे तो वो अगर एक डिग्री है, लुक एट दिस, मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, अगर एक डिग्री है 1 डिग्री, लेट्स से यहां पर लिख देता हूं, अगर डिग्री 1 है बच्चों, तो उसे मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल, बस इतना सा है। और अगर इसकी डिग्री 2 हो जाती है तो वो बाइनोमियल हो जाता है बच्चों। ओ सॉरी, डिग्री सॉरी मोनोमियल, लीनियर, आई एम सॉरी मेरे बच्चों, लीनियर की बात हो रही है, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। और 2 डिग्री अगर हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पावर के लिए क्वाड्रेटिक। इसी तरह से अगर वो 3 पावर में आता है बच्चों, तो वो क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक यानी कि घन वाला हो जाएगा। दिखाते समीकरण और एक ही समीकरण। इसका मतलब ये हुआ डिग्री की ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, कोई बात नहीं, दोनों को समझ लेते बेटा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं आपको डिग्री के बेस पे निकालूं तो डिग्री यहां पर है 2, तो मैं ये इक्वेशन एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक का। तो ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों? ये एग्जाम्पल है 3x² और -3x एंड +4। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा? राइट। अब आ जाओ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अब देखो मेरे बच्चों, टर्म्स के लिए फिर मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। अगर टर्म्स की बात करें तो मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए। अगर टर्म्स हमारे पास मेरे बच्चों एक ही है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल, राइट। अगर टर्म्स हैं आपके पास 2, तो उसको 2 मींस बाइनोमियल। तो ये इसका नाम बाइनोमियल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर टर्म्स हमारे पास 3 है तो इसको ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल, आप जैसे ही प्रोनाउंस कर लो बेटा, यानी कि 1 पद वाला, 2 पद वाला और 3 पद वाला। इस तरह से इनका यूज अब है ना बेटा। आएगा, सवालों को हमें करना आना चाहिए, कहीं पर एक नंबर में सवाल पूछ सकता है। तो बड़ा आसान से हमने यहाँ को समझा दिया बेटा। तो पहला ही टॉपिक बड़ा ही आसान सा है, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो मुश्किल था भी नहीं। तो अब लेते हैं बेटा जल्दी से एक रिवीजन, फटाक से कर लेते हैं ना। अब देखो यहाँ ये चीज हमने कर ली, मैं इसे अब डिलीट कर देता हूं। अब देखते हैं आपको कितना याद हुआ। जल्दी से मेरे बच्चों बताओ, जल्दी से यहाँ बताए। ये एग्जाम्पल है 2, 3x - 3y + 4। कितने टर्म्स है बेटा? जल्दी से एड्रेस बताएं। वेरी नाइस बेटा। देखो ये एक टर्म हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 का टर्म बेटा, 3 टर्म्स। इसका तो वेरिएबल का मतलब x y z, यहाँ पर x है और y है। यहाँ पे कौन कौन से बेटा? x एंड y है। तो कितने वेरिएबल हो गए? 2 हो गए बच्चों। तो आंसर हो गया 2, राइट। नाउ डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट कितनी है बेटा? इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। दैट्स इट। एंड अब आ गए हमें डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। याद करो, 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक। तो यहाँ पे डिग्री कितना है बेटे? 1 है, तो हम इसे लीनियर ही लेंगे बच्चों। तो लीनियर लिया जाएगा, जिसको हम रेखिक भी बोलेंगे। तो अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर ये बताना है, जल्दी से बताएं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है बेटा? टर्म्स 1 2 3। 3 के लिए क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहां हो जाएगा बच्चों ट्रिनोमियल यानी कि ट्राइनोमियल। दैट्स इट। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसे आप जल्दी से आगे करते हैं और देखते हैं आगे के सवाल में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए भाई बच्चों के लिए। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक है क्या, या देखते हैं भाई कुछ एक्सरसाइज के लिए है बच्चों का। आई एम श्योर कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई। यस, इसको तो आप फटाफट कर सकते हैं बेटा, मेरे साथ लगा दो सवाल फटाफट से, जल्दी से मेरे बच्चों बताओ। पहला क्या है? पहला लेते हैं, यहाँ पर है टर्म्स बेटा। टर्म्स बताए कितने हैं? 1 2 3। बिल्कुल सही बोले बच्चों, सही पकड़े हैं 3 मेरे बच्चों, वेरी गुड। वेरिएबल्स बताओ जल्दी से, वेरिएबल्स x ही तो चल रहा है भाई, ये तो 1 हो गया। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, जल्दी से। डिग्री बताओ,
डिग्री हाईएस्ट टर्म, कम ऑन, यस राइट आंसर मेरे बच्चों 5, ये देखो 5 हाईएस्ट 5 है, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री है 5। देखो 5 के लिए 3 से अगर ज्यादा है ना डिग्री तो उसे पॉलिनोमियल ही बोलना है, तो आपको सिर्फ पॉलिनोमियल ही याद रखना है बस, उससे ज्यादा कि अभी आएगा भी नहीं, पूछेगा नहीं, 3 तक ही आपसे पूछ सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बताओ टर्म्स कितने, 1 2 3, 3 के लिए क्या था, जल्दी से रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, ट्राइनोमियल, राइट बिल्कुल सही है, तो ट्राइनोमियल हो गया भाई, वेरी नाइस। इससे भी जल्दी से कर डालेंगे फटाफट, अब टाइम वेस्ट नहीं बेटा। राइट टर्म्स बताओ 1 2 3, बिल्कुल सही, सही आंसर बच्चे, जल्दी से बताओ। वेरिएबल, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल, बिल्कुल सही बेटा, 2 वेरिएबल्स, नाइस। डिग्री, डिग्री कितना है हाईएस्ट बताओ जल्दी, बिल्कुल, बहुत मक्खन सवाल है मेरे बच्चों, बिल्कुल 4, अब देखो ज्यादा से ज्यादा डिग्री आपको हाईएस्ट 4 दिख रही है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, डिग्री कितनी 4, अगेन मैंने बोला 3 तक ही चलेगा बेटा, चौथे का तो पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने आपको पॉलिनोमियल के नाम से छोड़ देना है, पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री, तो उसमें क्यूबिक टेट्रिक वैट्रिक ऐसा कुछ नहीं आएगा बेटा, क्यूबिक तक आता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी है 1 2 3, ये भी 3 है बेटा, तो ये भी ट्राइनोमियल, तो ये हो गया मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 2 टाइप के, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर आपसे सवाल आएगा वो हम चैप्टर में करेंगे, इससे आप घुमा कर कैसे सवाल आते हैं, अभी तो हमें बड़ा आसान सा लग रहा होगा ना। चलिए तो अब इसको लगाते हैं, अब यहां से हम लेते हैं बेटा दूसरा जंप, और यहां पर अब हमें अगला टॉपिक लेना होगा, और अगला टॉपिक हमारे सामने है नॉन पॉलिनोमियल। देखो बच्चों अभी तक तो हमें एक्स वाई जेड इक्वेशन समझ में आ रही थी, अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। अगर आपको एक इस तरह से एक एक्सपोनेंट, एक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं, या फिर इनमें से नॉन पॉलिनोमियल कौन सा है, तो पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशंस क्या है। ये मैंने यहां पे लिखी है बेटा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं बेटा, समझ में आ जाएगा। देखो जब भी एक्स या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई या जेड, तो अब जो भी इसका वेरिएबल है एक्स, अब उसके एक्सपोनेंट को देखना है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, इसका मतलब हमें एक्स की पावर से मतलब है और किसी चीज से भी नहीं बच्चा, राइट। अब गौर से देखो बेटा, यहां पावर एक्स की कितनी है 1 है, यहां पर पावर एक्स की कितनी है बेटा 1 दी हुई है, मैं ले लेता हूं यहां पर, चलिए ये यहां पे 1 है बेटा, लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ बच्चों, यहां पर रूट, रूट का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, तो यहां पर एक्सपोनेंट इसकी हाफ है बच्चों, राइट। तो अब मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, एक चीज मैंने बता दिया, अगर पावर फ्रैक्शन में हुई 1/2, 3/5, 5/7 फ्रैक्शन में होनी चाहिए बेटा, अगर ऐसा हुआ तो बेटा वो नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा, बस ये ध्यान देना है बेटा। यानी कि एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, एक्स है या वाई है, जेड है, जो भी उसका वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त है बेटा, राइट। अब दूसरी शर्त लगाते हैं, दूसरी शर्त में क्या होता है बेटा, नेगेटिव पावर, ये बोला गया है नेगेटिव पावर, यानी कि x की पावर -3, -4 या y की पावर -7 या ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो भी नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर माइनस पावर हुई हो तो, राइट। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट बेटा, अब यहां जो x दिखाई दे रहा है बेटा, x की पावर 2 है, x की पावर 2/3 है, मैंने बोल ही दिया बेटा ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है या स्क्वायर रूट भी है, ऐसा कई बार ऐसा लिख दिया जाता है बेटा, यहाँ पर 3 या 2 करके, तो यानी कि x की पावर क्यूब स्क्वायर रूट है या क्यूब में है, क्यूब रूट में है, x इस तरह रूट में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट है और लास्ट इंपॉर्टेंट, और वो है कि x जो है ना खुद मेरे बच्चों x बटे में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल खुद नीचे अपॉन में नहीं, 1/x
लाइक वन अपॉन वाई या वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो कटने के बाद फिर वन अपॉन वाई आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स इसी को हम माइनस भी कह सकते हैं बच्चे। तो कोई भी एक्स वाई जो वेरिएबल है वो नीचे नहीं आना चाहिए बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद भी, राइट। ऐसा अगर होता है तो अब देखो यहाँ वन ओपन एक्स लिखा हुआ बेटा, तो वन ओपन एक्स का मतलब नॉन पॉलिनोमियल। तो 4 कंडीशंस मैंने बताए बेटा। एक्स की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, एक्स मींस वेरिएबल, और इसी तरह से दूसरी कंडीशन पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो चौथा मैंने बताया खुद भी अपोन में नहीं होना चाहिए। एज ए डिनोमिनेटर इज नॉट अलाउड फॉर एनी वेरिएबल। ये 4 कंडीशन है बेटा। अगर 4 कंडीशन आपने पकड़ ली तो आप कह सकते हो यस ये चारों में से एक भी नहीं है तो पॉलिनोमियल है, वरना पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चारों कंडीशन याद हो गई। अब इसका चेक कर लेते हैं, आपको समझ में कितना आया है देखते हैं भाई। चलिए समझ में कितना आया है बच्चों को, जल्दी से इनकी आप थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं भाई। वेरी गुड, जल्दी से अब आ गया है आपके लिए टेस्ट। अब मैं बच्चों जल्दी से बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली है। अब आपको शॉर्ट में बेटा बताना है पॉलिनोमियल कौन सा है। जल्दी से मेरे बच्चों बताओ। यस टाइम अब फटाफट कर देंगे बेटा। एक्स की पावर चेक करते रहो। 3 - 2 ये आ गया -2, नो दिस इज नॉन पॉली बेटा, सिंपल सी बात है। फिर जल्दी से ये z ये अपॉन 2 अपॉन z में आ गया बेटा, अपॉन z इज नॉट अलाउ, दिस इज आल्सो नॉन पॉलिनोमियल, राइट। अब यहां पर अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों। अब इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। ये सवाल इस तरह से है बेटा, ये 5 लिखा हुआ है, दैट्स इट। इसमें एक्स वाई ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, राइट। अब आप मुझे बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। हमें जब भी एक्सप्रेशन लिया जाता है तो उसमें एक्स वाई जेड तो होने चाहिए ना एटलीस्ट, तो कम से कम एक एक्स तो होना चाहिए, राइट। तो हम उसको क्या मानेंगे पॉलिनोमियल, तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, तो इट्स नॉट दिस, वो भी नॉन पॉलिनोमियल में ही आएगा। चलिए हालांकि उसको हम 0 बना के हमें कर सकते हैं, वो बात अलग है, लाइक दिस ऐसा भी किया जा सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है बेटा। चलो अब इसको ले लेते हैं जल्दी से। यहां पर कितना है बच्चों 2 है और यहां पर 1 है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल है बेटा। यस ये हो गया राइट। इसमें पावर माइनस नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है, और एक्स भी खुद अपोन में नहीं है एज ए डिनोमिनेटर। तो ये राइट हो गया मेरे बच्चों। देखो एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहां एक्स क्या है बेटा प्लस की पावर है 1, राइट। एक्स वाई जेड उसमें भी नहीं। हाँ वो बात दूसरी है कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि माइनस पावर नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, और उनमें से कोई भी एक्स वाई जेड अपोन में नहीं आ रहा है। आप इस तरह से कह सकते हैं यस ये भी पॉलिनोमियल हो गया बेटा। अब आ गया 1 upon y, ये तो चलेगा ही नहीं बेटा। 1 upon y का मतलब 1 upon यानी कि पावर हो जाएगी -1, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये नहीं हो सकता बेटा। बहुत आसान सा था, कर भी लिया होगा बेटा। अब जल्दी से अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे लगाते हैं दौड़ बच्चों। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है टॉपिक, यहां पर एग्जाम्पल्स। ओके अब ये सो क्वेश्चन है ना बेटा, इसके अंदर हम समझते हैं। देखो इसमें 2 टाइप की चीजें समझनी है जो पिछली क्लास में आप कर चुके हो। एक तो ये होता है कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, राइट। अब आपको क्या एक टाइप तो ये होगा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों एक तरीका तो ये है सिंपल, जो पिछली क्लासेस में लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं बेटा आप, ठीक है ना, क्लासेस 8 एंड 9 पे कर चुके हैं। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे P0 रख दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू। बहुत निकाल सकते हैं बेटा, मैं एग्जांपल कर देता हूं। चलिए P0 डालते हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस, x की जगह मैंने 0, x की जगह 0 लिख दिया बेटा। इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 0 आ गया और ये 0 हो गया, ये -4 आ गया और ये -4 आ गया। तो P0 रखने पर दैट मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर आपको मिला -4, और -4 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और सॉरी दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू है बेटा x को 0 लेने पर, राइट। इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, बताओ क्या आप P1 निकाल सकते हो, क्या आप P-1 निकाल सकते हो, क्या आप P2 निकाल सकते हो। हाँ सर
ये तो पिछली क्लास में किया हुआ है हमने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो आप पिछली क्लासेस का मुश्किल नहीं है बेटा, आप कर लोगे, राइट। फिर भी हम क्वेश्चन अब करेंगे, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अलजेब्रा है ना, तो माइनस प्लस का खेल ये आपको परेशान कर सकता है। तो बने रहना बेटे, सवाल जब करेंगे ना उनको आप मेरे साथ करना है, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसी को इजीली समझ में आ गया बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे बोला गया है, 0 या 1 या 2 लाइक दिस। अब मेन जो पार्ट है वो हमें अब समझना है बेटा। मेन पार्ट है वो ये है कि इसका मतलब क्या है। ये जो इक्वेशन एक दी गई है, यहां पर आपको बताना है कि p x की वैल्यू क्या रखूं, x इक्वल टू 0 रखूं या x इक्वल टू 1 रखूं या x इक्वल टू -2 रखूं। तो जो भी वैल्यू मैं यहां पर x की रखूं, मुझे ये सारा 0 हो जाना चाहिए, ये सारा मुझे 0 ही मिलना चाहिए। ऐसे देखो यहां पर वैल्यू क्या आई, -0 नहीं आई है। तो अब मैं क्या कहूंगा, जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे डाली है, लेट्स एग्जांपल मैंने p1 डाला और मैंने इसे सॉल्व करा, 1 एंड -1 का स्क्वायर -3 into 1 and -4, 1 -3 -4 and 1 -7 and -6, राइट। तो ये मेरा बेटा निकल गया p1। तो ये जो वैल्यू निकली है p1 रखने पर मुझे 0 नहीं मिला, -6 मिला है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये 2 रख दो तो 0 मिलेगा ना। अगर मिल गया तो मैं कहूंगा यस p2 यानी कि x is equal to 2 is the 0 of this polynomial। 0 of this polynomial का मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 वैल्यू देता है। कौन से नंबर पर, वो उसका शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है, या हम कहें तो एक और नाम है रूट कहलाता है। तो व्हाट इज द रूट ऑफ दिस polynomial at which this gives 0? The whole function, whole polynomial will give you 0 value, right? चलिए, तो उसको ये तो हमें समझ में आ गया। तो क्या हम सर एक एक करके निकालेंगे? नहीं बेटा, अब हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है कि आप इस जीरोस निकालने हैं और जो भी इसमें वैल्यू 0 आएंगे, हो सकता है एक नंबर रखने पर, 2 या 3 रखने पर ये 0 आएगा। कौन से नंबर पर ये 0 हो सकता है, ये निकालना है। तो ये हम अब यहाँ पर कवर करते हैं बेटा, ये हमारा मेन पार्ट है जो हमें यहाँ सीखना है। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं फिर दोबारा से मेरे बच्चों, x स्क्वायर है और ये -3x है और दूसरा -4 है बेटा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे दो नंबर, अच्छा मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर यहां पर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी जिसे यहां रखने पर 0 मिलेगा। 2 वैल्यू होंगी, हाँ दोनों सेम भी हो सकती हैं, दोनों कुछ भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, 2 वैल्यू होंगी। चलो अब कैसे निकालेंगे, अब ये देखते हैं यहाँ पर। चलो तो ये हमें सीखना है कि हमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी है, एक मेथड है, उस मेथड को यहाँ पे अपनाना है। पिछले क्लासेस में भी बच्चों ने किए होंगे बेटा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। चलो हम कैसे करते हैं बेटा, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करता हूँ बेटा। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसी होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहला फर्स्ट स्टेप देखो मेरे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां कर देता हूं बेटा, a इंटू सी करना है। अब a इंटू सी का मतलब a और c का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a यहाँ पर 1 है और b ये और c ये है बच्चों। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a, x का कोफिशिएंट होगा वो b यानी कि -3, और c बिना xy वाले को c बोलते हैं बच्चों। तो ये तो अब मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 and 4, यस 1 and 4, ठीक है। अब ऐसा करने पर मुझे मिल गया यहाँ पर 4 बच्चों। अब मुझे 4 के ना दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, कि ये मुझे अब 4 के फैक्टर करने हैं। ऐसे एक 4 बन जा 4 लाइक दिस, एक तो यही होगा 4 और 1, ठीक है ना, कोई भी नंबर वो और 1 तो होता ही है मेरे बच्चों। और एक नंबर आपको और पता है बेटे, 2 2 जा 4, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है ही नहीं बेटा। अब इसको अगर हम इन दोनों को, तो हमारे पास 2 नंबर निकल गए बेटा। यहाँ पर गौर से देखो बेटा, 4 and 1, एक जोड़ा आ गया, एक पेयर, इसी से 2 and 2 भी है। अब इनमें से कौन सा लेना है, या तो 4 और 1 लेना है,
राइट, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अब आपको इंपॉर्टेंट देखना है बीच वाला बेटे, क्या लिखा है बी, -3 लिखा है ना मेरे बच्चों। अब ये इन दोनों को 4 और 1 को ऐड करूं या माइनस करूं, मुझे मिलना चाहिए बीच वाला -3। लेकिन इन नीचे देखो बेटा 2 और 2 है, इनको आप ऐड करोगे या माइनस करोगे तो 3 तो आएगा ही नहीं, चाहे आप ऐड कर लो या माइनस कर लो। तो इसको तो भगाओ बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है। अब 4 और 1 को क्या करूं कि मुझे 3 मिलेगा, सर माइनस कर दो, बिल्कुल सही बोला बच्चे। तो अब मैं इसे माइनस कर देता हूं, राइट, आपने बोला और मैंने यहां पे माइनस कर दिया, 4 - 3 और जस्ट 1। अब जैसे ही मैंने इसे माइनस करा तो क्या मिलेगा बेटे, प्लस का 3 मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा है बेटे उसी का साइन आता है ना, ये हमने सीखा हुआ है। अब ये +3 आ गया, गौर से देखो बेटा, क्या ये +3 है, नहीं बेटे यह -3 है। बहुत आसानी से समझ लो बेटा, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत काम आने वाली है, यही गलतियां होंगी, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों। तो यह -3 लाना था, तो याद रखना बेटा, अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। सर ये आप माइनस और प्लस क्यों कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर दो ना। अरे अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो रूल क्या है बच्चों, रूल है माइनस माइनस मतलब प्लस, तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ूंगा तो 5 और 1 5 हो जाएंगे ना बेटा। हमें तो 3 लाना है, तो माइनस करने पे आ सकता है। जब माइनस करने पे आता है इसका मतलब एक माइनस और एक प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस लेना है बेटा, क्योंकि यहां माइनस का है तो मुझे बड़ा वाला माइनस लेना है। अगर ये प्लस का 3 होता तो फिर बड़ा वाला प्लस और ये वाला माइनस, बस इतना याद रखना है। चलो ये काम भी हमारा हो गया। अब इसको क्या कर देंगे बेटे, 4x लिख देंगे, इसको हम 1x लिख देंगे। अब ये 4 का जो नोट है हमारे पास मेरे बच्चों, इस 4 के नोट को हमने क्या कर देना है, इन दोनों को 4 यानी कि 3, यानी अब ये स्टेप मैं यहां से करने वाला हूं बच्चों। अब मैं आपको यहां से समझा रहा हूं, राइट। इस एक्स स्क्वायर को गौर से देखो बच्चों, यहां पर एक सवाल अब अच्छे से समझ लो, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, याद रखना बेटा, और लास्ट वाला -4 भी ऐसा ही रहेगा। मुझे सिर्फ इसको यानी कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, चलिए ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये इसकी जगह मेरे को -4x और +1 लिख देना है। इन दोनों को -4x और +1x, ये याद रहेगा बच्चों। मैंने क्या किया, इस 3x की जगह इन दोनों को लिख देना है, पहला वाला और आखिरी वाला ऐसे ही कर ऐसा लिखना है, सिंपल बेटा। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा बच्चों, देखो इधर x है इधर भी x है, बिल्कुल है सर, x कॉमन आ गया। यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे एक x चला गया, 2 था ना, यहाँ पर 1 चला गया बेटा, 1 रह गया। और यहाँ पर -4 एक ही x था, वो चला गया, x नहीं लिखेंगे। पहला है तो समझा रहा हूं, आराम से समझ लो बेटा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है बेटा, इसमें x है पर यहाँ x है नहीं, तो x कॉमन नहीं लेना बेटा, राइट। अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे नंबर भी कोई कॉमन नहीं है, जब कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो लिखना पड़ेगा बेटा। तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और x ऐसी कैसी रहेगा, -4 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने ऐसा कर लिया, कॉमन नंबर ले लिए, तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर x -4, यहां भी x -4, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना बच्चों, ये सेम आना चाहिए, बिल्कुल साइन भी सेम होने चाहिए, नंबर भी सेम होने चाहिए, x के साथ जो फैक्टर है, कोफिशिएंट है, वो भी यहां सेम होने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो हमने कहीं पर गलती कर दी है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें ये कॉमन सेम आना ही चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। हमारी गलती होगी बेटा अगर नहीं आया तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। अब मेरे को ये कॉमन ले लेना बेटा, दिस वन एंड दिस वन। तो ये अगर मैं कॉमन ले लूंगा ब्रैकेट वाला, तो बचा कौन बेटा, ये बच गया ब्रैकेट में x, और ये 1 बच गया बेटा, इनको यहाँ पे लिख देना है, दैट्स इट। तो आपका काम इतना कर दिया आपने, बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, बहुत जरूरी है इसे करना, आगे तक चलेगी बेटा गाड़ी, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटे, x -4 इसको 0 लेंगे, और करके बेटा एक बार इसको 0 लिखेंगे। ये क्यों रखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या ये 0 हो जाए तो भी 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए तब भी।
इसी को आपको ऐसे ही लिखना है, एक बार इसको ऐसे 0 लिखना है, एक बार x, जब नहीं समझ में आता है तो राइट। अब इसके बाद इसको उधर ले जाओ बेटा, x को उधर ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक आंसर निकल गया बेटा। इसी तरह से इसको वहां पे ले जाओ बच्चों, x प्लस का है तो ये माइनस, तो यहां आपके जो जीरोस निकल गए, जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं बेटा, राइट, रूट्स भी बोलते हैं, वो हमारे कौन से निकल गए, -1 एंड 4, ये थे हमारे आंसर बेटा। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, और अगर नहीं आया है चाहे 10 वीडियो देखो, आपको सीखना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी के स्टेप्स हैं, आगे बहुत जगह काम आएंगे। बिल्कुल अलजेब्रा आपको यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस सीखना ही पड़ेगा। किसी के साथ भी देखो, किसी के वीडियो को बार बार यहाँ शुरू के चीजों को समझ लो बेटा, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। शुरू के पहले दूसरे चैप्टर आपने छोड़ दिए, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, तो बाद में बड़ा घमासान युद्ध हो जाएगा बच्चों, समझ में नहीं आएगा। अभी ध्यान से देख लो और उसको रिवाइंड कर लो, अपने आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया। ये हमने क्या निकाले बेटा, इस वाले पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। अगर आपसे यहां पर बच्चों आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में क्या करना है, अब हमारा सवाल ये सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपके जीरोस निकले हैं और आपको ये पता कैसे चले कि ये मेरे आंसर दोनों सही है या गलत, अब देखो कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इससे आपको प्रैक्टिस करना है यहां पर जरूर। अब मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर x है, x की वैल्यू x² - 4x प्लस समथिंग, 1 सेकेंड बेटा, कौन मैं तो लग रहा होगा असिस्टेंट, मुझे बोल रहे रिकॉर्डिंग चल रहा है, काम चल रहा है यार, आप बीच में कोशिश कर रहे हैं, उनका काम है, उनको बोलो ना। नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं ये रहा नंबर, क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, 2 घंटे लगते हैं क्लास में रिजल्ट होने के लिए। यस बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बेटा, थोड़ा कोई बात नहीं, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था बच्चों कि ये जो पॉइंट्स निकले हैं ये हमारे सही है या नहीं, ये आपने क्या करना होगा इस वाले पार्ट में। मैं आपको इसे मिटा देता हूं बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। इसे हम हटा देते हैं। अब हमें चेक करना है, ये आपको अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है बेटा, एग्जाम में नहीं बोलेगा। आपको चेक करना है जो मेरे x की वैल्यूज निकली है, एक हमारी -1 निकली है और दूसरी 4 निकली, इस वैल्यूज को इसमें डालते हैं। लेट्स से x² है बेटा, तो -1 का स्क्वायर कर दिया, -3 -1 कर दिया, -3 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एंड माइनस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 4 एंड इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया मेरे बच्चों तो हमारी वैल्यू सही है, राइट। ये था एग्जैक्टली हमारा तरीका, चेक करना पड़ेगा बेटा, राइट। इसी तरह से आप x की वैल्यू 4 भी पुट करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो है ना बेटा लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। आप सबको इसीलिए बेटा कोशिश करनी है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि लास्ट में 25 मिनट आपको सवाल करने के बाद मिले और आपको क्रॉस चेक करने का मौका मिले। तो मेरे सवाल गलत है सही है, कई जगह सिचुएशन आएगी, उनके भी मेथड आपको लगाने चाहिए, वरना सारी मेहनत में आपको जरा छोटी सी प्लस माइनस की गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। ये तो आपको समझना पड़ेगा बेटा। तो इस तरह से ये हमने पहले सवाल को लिया है बेटा, होपफुली समझ में आ गया होगा। आप बाकी के सवालों को करेंगे बड़ी रैपिड फायर से, राइट। तो चलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्या है हमारे सामने भाई, यहाँ जल्दी से किया जाए प्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, x² - 3x। अरे भाई अभी तो किया हमने, राइट। आई थिंक थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्या, चलो मैं ले लेता हूँ। -3 4 4 -4 + 3 सेम क्वेश्चन है आई थिंक, यस ये तो हो गया। तो नेक्स्ट और देखते हैं भाई।
एंड प्लस माइनस का यस, हाँ ये मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन है, तरीका यही है बेटा, आपको कहता है पी के इक्वल टू 0, कंडीशन का मतलब ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता चले। देखो आपके सिलेबस में बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल यही मेथड चलेगा। तो आप जल्दी से उस मेथड को करते हैं। तो सेम 3 और 4 आ रहा है बेटा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने किया, थोड़ा क्वेश्चन मैंने अलग से चेंज किया नहीं लग रहा है, अब आप कर लोगे बेटा, इसको रहने देते हैं। आपको नया क्वेश्चन है तो उसको ट्राई करेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें, और बाकी सवाल लगाएंगे तब तो हम कर ही लेंगे बेटा। तो आप देख लेते हैं बेटा, अगला टॉपिक हमारे सामने, zeros, these are the points where graph cuts x axis। अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे zeros का मतलब तो सर पॉलिनोमियल होता है और उसके अंदर वैल्यूज निकलती हैं जो उस पर जीरो हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बताया बेटा। तो ये क्या है फिर, पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब बच्चों ये कहने का एक अलग सा तरीका है, यानी कि हम जो भी कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं ना पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, क्यूबिक है, कोई भी है बेटा, उसका कोई ग्राफ तो होगा। अब ग्राफ क्या होता है बच्चों, ग्राफ होता है, मैं आपको समझाता हूँ मेरे बच्चों। ग्राफ का मतलब क्या होता है, हमारा एक एक्स वाई जेड होता है ना बच्चों, एक्स एंड एक्स माइनस वाई एंड माइनस वाई, राइट, ये सब होता है बच्चों। अब ये सब के साथ अगर कोई ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसा चला जाएगा, कुछ तो ग्राफ बनेगा ना, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई ना कोई ग्राफ होगा बेटा। और अगर वो ग्राफ होगा, अब ग्राफ से आपको पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे। यानी अगर हम कहें कि मेरे पास, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटा, हमने 2 जीरोस निकाले थे। अब सवाल यह है कि 2 ही क्यों निकले, 3 क्यों नहीं निकले, या 1 ही क्यों नहीं निकला, राइट, उसको आप समझेंगे यहां पर। तो आप बिना सवाल किए, बिना सिंप्लीफाई किए सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस पॉलिनोमियल के जो दिया जाएगा आपको कितने जीरोस होंगे। तो ग्राफिकल मेथड से लेना है बेटा। तो मैं ग्राफिकल मेथड के लिए बताता हूं। जैसे एग्जांपल यहां पर बोला जाए केस 1, यहां पे कहता है एक्स एक्सिस, याद रखना है मेरे बच्चों। अब जो ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं बच्चों। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स, राइट, ये माइनस, ये वाई एंड ये माइनस वाई बच्चों। अब मैंने इसे यहां पर बोला गया है कट्स एट 2 पॉइंट्स, 2 जीरोस। इसका क्या मतलब बेटा, अगर कोई ग्राफ आप ऐसे ऐसे बनाओ और उसको 2 जगह काटना है, मैं फिर आपको यहां समझाता हूं। देखो अगर मैंने यहां पे ऐसे करा बेटा, ऐसे करा, राइट, अब मुझे बताओ इस ग्राफ ने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है बेटा, एक्स को देखना है, वाई को बिल्कुल नहीं देखना हमने। तो एक्स को कहां कहां काटा है मेरे बच्चों, मैं यहां पे क्लियरली कह सकता हूं सर, एक तो यहां पे कटता है बेटा, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। लेकिन मेरे बच्चों ये वाला वाई पे काटा है, इसे नहीं लेना, ये गलती नहीं करना है बेटा, राइट। सिर्फ एक्स पर कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, 4 बार काटा है, तो इसके जीरोस भी 4 ही होंगे, यानी कि शून्य भी 4 होंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो बस ऐसे ही बताया यहां पर सवाल, इसी को ध्यान में रखते हुए बताना है आपको कि कट्स 2.2 जीरोस। अगर 2 जीरोस हैं तो बताइए ग्राफ पैसे कहां पर, कितने पॉइंट पर काटेगा, ऑफ कोर्स 2 पे काटेगा। किसको, एक्स एक्सिस को। तो मैं ऐसे ग्राफ बना लेता हूं कुछ ऐसे करके। तो यहां पर कितनी जगह काटा है मेरे बच्चों, 3 जगह काटा है। तो ये तो गड़बड़ हो गई बेटा, ये तो गड़बड़ हो गई सर, 1 एंड 2 और 3, ये 3 जगह हमें बोला गया यहां पर 2 जीरोस। इसका मतलब हुआ सिर्फ 2 पर ही कटेगा मेरे बच्चों, कुछ इस तरह से करके छोड़ देना है आपने। क्लियर मेरे बच्चों, राइट। तो एक और ले लेते हैं जल्दी से, इसका ग्राफ लेते हैं अब यहां पर, राइट। ये है हमारे पास x x और ये है हमारा x, y को मैं लिख ही नहीं रहा, कंफ्यूज होगा हमें। तो यहाँ पे नो जीरोस बोला गया है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी नहीं काटेगा। एक ग्राफ बना लेता हूं मैं ऐसे करके, ऐसा बना सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्यों बनाते हैं, आप ऐसे भी तो बना सकते हो, बिल्कुल बनाओ, जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाओ, कर्व बनाओ, लेकिन x को काटने मत देना, इतना ही छोड़ दिया हमने। तो दैट मींस दिस इज द ग्राफ ऑफ नो जीरोस। नो जीरोस का मतलब जीरो नहीं, नो वाला नो नहीं बच्चों, राइट, क्लियर। अब आ जाओ केस 2, इसमें बोला 1 0, भाई 1 0 भी निकाल के दिखाते हैं ना, कहां लीजिए।
अब आपका आ गया एक ग्राफ, ये इसमें 1 0 का मतलब एक बार काटेगा किसको बेटा, एक्स एक्सिस को। तो बना दो कुछ भी, बना दो कुछ भी, जैसे 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 ऐसे बना दिया। अब देखो मेरे बच्चों कहां पर काटा है, एक्स को काटा है बेटा, वाई को लेना ही नहीं हमें, एक्स को सिर्फ एक ही जगह काटा है ना, इसलिए इसका आंसर हो गया 1 0। क्लियर मेरे बच्चों, 1 2 3 क्वेश्चन मैंने करे। सवाल थोड़े स्टाइल अब बदल जाएंगे, हम प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली हमें समझ में आ गया कि ग्राफ से कैसे पता लगाएं कि ये इक्वेशन में या किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो अगर उसने एक बोला है तो मैं ऐसा बना दूंगा, और आप ऐसा भी बना सकते थे मेरे बच्चों, आप ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते थे। अब भी वो एक ही जगह काट रहा है तो कर्व बना दो, कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, इस तरह से हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग जीरोस। तो कितनी जीरोस होंगी, ग्राफ कैसा होगा, और ग्राफ दिया होगा तो जीरोस कितनी होंगी, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से। तो चलते हैं भाई, सवाल को करते हैं यहीं पर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा बहुत क्लोज होने वाला है बेटा, यहां पर आप इस में आपके सामने अब आने वाले हैं डिग्रीज। वाह वाह, गुड गुड, बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो बेटा, अब आपको ग्राफ की जगह बता रहा है, अगर किसी में ग्राफ नहीं दिया और आपसे बोला जाए अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1। जितनी डिग्री बेटा उतनी ही जीरो। एग्जांपल दूं मेरे बच्चों, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राइट, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेट्स एग्जांपल एक जीरो है ना बेटा, 2x + 7 = 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की एक ही वैल्यू निकलेगी, दैट्स इट। इसी तरह से अब यहाँ पे डिग्री है बेटा कितनी, 2, तो जीरोस भी हो जाएंगे हमारे 2। और उसका एग्जांपल देते हैं बच्चों, बिल्कुल देते हैं, 2x² - 3x + 1। ये ले लेता हूं, इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 जीरोस निकलेंगे। डिग्री लेनी है 2 मेरे बच्चों, याद रखना। अब डिग्री 3 लेता हूं, उसका भी एग्जांपल है बेटा, इसके भी 3 जीरो होंगे बेटा, डिग्री 3, तो 3x³ लिख दो, और यहाँ पे 4x², 3x + 1 कुछ भी आप डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या बेटा, 3 जीरोस। दैट्स इट, समझ में आ गया बेटा। तो ये भी एक तरीका है, अगर डिग्री के हिसाब से पूछ लेगा किसी पॉलिनोमियल की डिग्री इतनी है तो भाई जीरो कितनी होगी, तो बता देना बच्चों, घबराना नहीं बेटा। थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिखाने की कोशिश करी है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, सिंपल है, लेकिन पूछने के तरीके अब अलग अलग होने वाले हैं बेटा, करना ही पड़ेगा इसको, वरना दिक्कत आ जाएगी बेटा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो आपको कुछ मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और x = -b/a। ये भी आप कह सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बेटा, सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1, x की पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर 1, तो ये उसकी शक्ल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बेटा, ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x की पावर 1, और यहाँ पर कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, दैट्स इट। तो ये लीनियर का हो गया बेटा खेल, राइट। अब आपसे दूसरा टॉपिक है आपके पास क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का भी आपको भी मैंने जस्ट कराई दिया है बेटा, तो उसका कोई एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप अलग तरीके से सवाल आने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके स्क्वायर रूट्स को हम 2 तरीके से करेंगे, और लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा, राइट। अब इस इक्वेशन को आप ले लीजिए, यहाँ पर यहां से आपको कहा गया है कि ये आपका क्या है मेरे बच्चों, सॉरी, तो ये इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, 2 इसकी डिग्री है बेटा। अब इसके अगर आपसे नए स्टाइल का क्वेश्चन है, थोड़ा सवाल करेंगे समझ में आएगा। तो मान लो इसके जो जीरोस निकले हैं बेटा, कोई तो निकलेंगे ना, तो XYZ ऑलरेडी लीनियर वेरिएबल है, हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या है,
कोई वैल्यू होंगे 2 या -3, 2 नंबर निकलेंगे बेटा इसको सॉल्व करने पर, हम जानते ही हैं। तो अगर वो है तो उसके फार्मूले आपको याद रखना है कि जो जो रूट्स निकला, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, तो अब ये समझ में तभी आएगा। 2x² एंड प्लस 3x प्लस 1, लेट्स से ये है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर सपोज -1 आ गया और x इक्वल टू -2 आ गया, सपोज 2 आ गए, तो हम क्या कह देंगे बेटा कि अल्फा इक्वल टू -1 है और जो बीटा है वो हमारे पास -2 है। यानी कि अल्फा बीटा कुछ नहीं बट ये जीरोस है, x की वैल्यूज है, ये हमें निकाल सकते हैं, हमें निकल गया हमारा, राइट। ठीक है सर, तो आप क्या करना है, आप देखो मेरे बच्चों, ये जो अल्फा बीटा अगर निकले हैं आपके, इसे क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तो डायरेक्टली ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें कहता है कि उन दोनों को ऐड कर दो जो आपके रूट x की वैल्यू निकली है, तो -b और a के बराबर ही आएगा। ये -b a क्या है बेटा, ये -b में ये है, ये हमारा a है बच्चों, राइट। अब मैं सवाल आपको करके दूंगा, अभी आपको मुझे मालूम है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ये a है, ये b है, c है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, समझ में आ गया तो ठीक है। सवाल लगातार 3-4 करेंगे ना बेटा, बिल्कुल अंडर से समझ में आएगा। अभी इंट्रो है, मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला BA, तो B की जगह बेटा ये लिख देना है -3, A की जगह आपने क्या लिख देना है 2, राइट, ये लिख दिया मेरे बच्चों। अब A तो हो गया हमारा कोफिशिएंट वाला तरीके से बेटा, कोफिशिएंट वाले तरीके से। इस पे सवाल आते थे बेटा, इंपॉर्टेंट, बहुत बार आए सवाल, ठीक है ना। इन्हें क्रॉस चेक करना है, दोनों से जो अल्फाबेट आए हैं वो ठीक है या गलत है, राइट। एक तो ये हो गया बेटा। अब दूसरा जो है वो है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये है सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ जीरोस कह सकते हैं इसे। और इसी तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या है बेटा, C/A। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पर C कितना है मेरे बच्चों, 1 है, राइट, 1। A कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 है, ये आ गया। तो ये हमारे 2 वैल्यू निकल करके आई हैं। ये क्या है बेटा, ये है सम और ये हमारा प्रोडक्ट, राइट। तो ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है, या जीरोस कह लो, ठीक है ना। अब ये है, अब एक है हमारे पास डायरेक्ट बेटा, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बेटा, सिंपली सम जो बोला है आपने, सम ऑफ जीरोस जो बोला है, उसमें सीधा जीरोस को सम कर देंगे बेटा, दैट्स लाइक दिस। अब इसे सॉल्व करेंगे -3। क्या ये सम और ये सम इक्वल आया है बेटा? अब आपने सॉल्व करना है, आएगा ही आएगा। मैंने बिना क्रॉस चेक करे ऐसे रैंडमली नंबर ले लिया था। अब मैंने जब यहाँ पे क्रॉस चेक किया तो डायरेक्ट ऐड करने पर देखो माइनस प्लस साइन तो होंगे, उसके अकॉर्डिंगली इन्हें सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। लाइकवाइज बेटा, पहली ये और दूसरा प्रोडक्ट भी लेता हूं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पर आप क्या करोगे, इसी -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो माइनस माइनस +2 आंसर। तो ये और ये वाला आंसर इससे मैच करना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी आपको बात समझनी है बेटा। ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा, तो ही हमारा मुद्दा सॉल्व होता है। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ ये जो आपने निकाले होंगे, यहाँ पे रूट्स निकाले होंगे ना, वो बिल्कुल सही निकलेंगे। और इनको यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना है, एक डायरेक्ट और एक कोफिशिएंट मेथड से, फॉर्मूले से, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी ही आएगी। ये बात आपको याद रखना है, राइट बच्चों। तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल कई बार आ चुका है। इससे सवाल करेंगे ना बार बार, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, राइट। अभी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी हम ट्राई करते हैं, राइट। तो अब ये हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें मेरे बच्चों यहाँ पर, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, यही है। अब क्वाड्रेटिक की जगह बेटा अब वो क्यूबिक में आ जाएगा बच्चों। अब क्यूबिक का बताया मैंने, डिग्री कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट्स करो बेटा। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर डिग्री 3 हुई और क्यूबिक पावर 3 आ रहा है बेटा, तो बताओ इसके जीरोस कितने होंगे, जल्दी से बताओ बेटा। यस, बिल्कुल सही आइडिया मेरे बच्चों, 3 ही इसमें जीरोस होंगे। तो मैंने नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा। आप कहोगे नाम भी बड़े अजीब अजीब है। ये तो है, जब नाम रखे तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। तो 3 हो गए इसमें हमारे रूट्स यानी कि जीरोस।
3 जीरोस हो गए बेटा। इसके अंदर भी यही तरीका है। अगर आपको एग्जाम्पल लेते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, बहुत जल्दी से समझ लेंगे, बस कुछ नहीं समझना है और कुछ नहीं करना है बेटा, सॉल्व नहीं करेंगे बिल्कुल भी, राइट, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 2x स्क्वायर प्लस 3, चलो स्क्वायर इधर कर देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाएगा एकदम से मैं बोलूंगा तो, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखना है बेटा, यहाँ पे याद रखना है ये a है, ये b है, ये c है और ये d होगा। तो जब भी इस तरह से ऑर्डर इक्वेशन आपको दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा ये मान लो इनकी जीरो से वो क्रॉस चेक करो, या आपको क्या इसके जो अल्फा बीटा है वो 2 है और बीटा है वो -3 है और वो गामा है मान लो 1 है, ये आपको अगर दिया है और आपसे बोलता है क्या ये इस वाले इक्वेशन के यानी इस इक्वेशन के, ठीक है ना, रूट्स है या नहीं चेक करो, तो आपने डायरेक्ट इस तरीके से करना है। तो पहला चेक कैसे होगा बेटा, सम के लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए कैसे होगा बच्चों, फार्मूला ये रहा, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला है -b/a, यानी कि आपने b/a, तो ये हो जाएगा -3/2, ये आ गया 3/2। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं बेटा, अब इसी चीज को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, राइट। अगर मैं डायरेक्ट तरीके से करता हूं, डायरेक्ट सम निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले 2 लेना पड़ेगा, फिर ये -3 लेना होगा, फिर ये +1 लेना होगा। इसे सॉल्व करते हैं -3 एंड +1, तो 2 एंड +3 एंड -3 विच इज इक्वल टू 0। तो आप गौर से देखो मेरे बच्चों, क्या मिला हमें, ये 0 मिला और ये 3/2 मिला, ये दोनों तो इक्वल नहीं आए। इसका क्या मतलब कि भाई ये जो अल्फा बीटा दिए आपने रूट्स दिए हैं, ये जीरोस इसके नहीं है, राइट, लेकिन आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, नॉर्मली आपको देगा, राइट। अब इसी तरह से सम ऑफ जीरोस के और भी तरीके बेटा, एक ये फार्मूला भी क्रिएट हो जाता है। अब ये क्यों क्रिएट हो गया इसको बाद में देख लेंगे, यानी एक फार्मूला ये भी है और ये प्रोडक्ट का एक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस के 2 फार्मूले बेटा, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक बार अल्फा, एक बार इन दोनों को लिखना है अल्फा बीटा, फिर बीटा और गामा लिखना है, फिर अल्फा और गामा लिखना है। इसका फार्मूला C/A है, राइट, -B/A, C/A, फिर D/A, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, ठीक है। और ये प्रोडक्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सवाल आएंगे, के की वैल्यूज निकालो, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, कई बार आए हैं, वो अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं, वो सवाल करेंगे जब आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो तब तक के लिए आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है मेरे बच्चों। पॉलिनोमियल किस बला का नाम है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, बहुत सी आसान सी चीजें शुरुआत हुई थी, लास्ट में थोड़ा सा टिपिकल है, बिना सवाल के वो थोड़ा सा मुश्किल लगता ही है। सवाल करेंगे बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक के लिए कैसा लगा बेटा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे सवाल लाने के लिए आपके सामने बहुत सारी चीजें रखें, ताकि आप कंपटीशन में अव्वल नंबर बनो। थैंक यू सो मच, थैंक